हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है वाटर एंड मिरर इमेज। तो इससे अगर हम देखें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, एसएससी जीडी का हो, या दिल्ली पुलिस एसआई हो, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, एक क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है। तो वाटर और मिरर इमेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट के हम चार ही तरफ मिरर लगा सकते हैं नॉर्मली। या तो हम लेफ्ट में लगाते हैं या हम राइट में लगाते हैं, ऐसा ही है ना। तो या हम टॉप पे लगा सकते हैं या हम बॉटम पे लगा सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं, जैसे मानिए ए है, अब इस ए के या तो मैं मिरर एमएन रेखा पर रख दूं यहां, या मैं मिरर एमएन रेखा का यहां पर रख दूं। मान लीजिए एमएन यहां पर है और एमएन यहां पर है। तो अगर इस ए को मैं राइट साइड में पलटता हूं, यानी कि रिवर्स करता हूं, तो ये ए ऐसे ही नजर आएगा। इसी तरह बच्चों, इस ए को अगर मैं अपनी तरफ पलटता हूं तो ये ए ऐसे नजर आता है, राइट। बट इसको हम कहते हैं बच्चों मिरर इमेज। इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। जब मिरर लेफ्ट और राइट पर आता है तो हम उसे बुलाते हैं मिरर इमेज। बट बच्चों, यहां पर अगर हम देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम पर मिरर आ जाता है, मानिए टॉप एंड बॉटम पर मैंने मिरर ऐसे एमएन रेखा पर रख दिया है, तो इस ए को अगर मैं नीचे की ओर पलटता हूं तो ये ए ऐसे नजर आता है, या इस ए को मैं ऊपर की ओर पलटता हूं तो भी ए ऐसे नजर आता है। तो इसे हम कहते हैं वाटर इमेज। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर इमेज। तो या तो आपसे क्वेश्चन मिरर इमेज का पूछा जाएगा या आपसे क्वेश्चन वाटर इमेज का पूछा जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये हो सकता है कोई वर्ड आपको दे दिया जाए, या लेटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, या कोई फिगर आपको दे दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनता है। अब बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर करवा देता हूं, बट उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूं, क्या देखो, यहां पर अगर आप देखें कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, राइट। टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर में से 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी इमेज मिरर में देखने पर नहीं बदलती है। जब मिरर लेफ्ट और राइट पर लगा होगा तो उनकी इमेज मिरर में देखने पर नहीं बदलेगी, वो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। वो कौन से 11 लेटर्स हैं? मैं उनके नाम भी आपके सामने यहां पर दिखा देता हूं। जैसे ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, ये 11 लेटर ऐसे होंगे बच्चों, जब मिरर लेफ्ट और राइट पर लगा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो इन लेटरों की पोजीशन यही रहेगी जो कि एक्चुअल में है। अब इसी तरह अगर मिरर बच्चों टॉप, किसी ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम पर लगता है, तो 9 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। जैसे बी के अगर टॉप और बॉटम पर अगर आप मिरर लगाते हो, यानी कि वो वाटर इमेज बनेगी, तो ये बी जैसा है वैसा ही दिखेगा, सी भी, डी भी और ई भी, एच भी, आई भी, के भी, ओ भी, एक्स भी। तो 2, 4, 6, 8 और 1, 9। फिर मैं अगेन आपको एक चीज बता दे रहा हूं
कि 11 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे होते हैं जो मिरर लेफ्ट और राइट पर बदल लगता है तो इन लेटरों की इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इंग्लिश अल्फाबेट में 9 लेटर ऐसे होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के हम टॉप और बॉटम पर मिरर लगाते हैं तो इन लेटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर मैं एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं, 4 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी इमेज वाटर या मिरर में देखने पर एक ही बनती है, जैसे H, I, O और X। मिरर चाहे टॉप पर हो, चाहे लेफ्ट और राइट में हो, या टॉप और बॉटम पे हो, ये जो 4 लेटर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन लेटर की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे हैं वैसे ही नजर आते हैं। इसके अलावा बच्चों यहां पर 3 लेटर मैं आपके सामने ऐसे दिखा रहा हूं जिनकी इमेज तो बदलती है, परंतु या किंतु या बट वो वाटर में भी वही इमेज बनती है जो मिरर में बनती है। अब जैसे एन एक्चुअल में होता ऐसे है, बट इसे आप वाटर इमेज में देखें चाहे मिरर इमेज में देखें तो एन की पोजीशन आपको ऐसे नजर आएगी। ऐसे ही होता है एक एस को चाहे वाटर में देखिए चाहे मिरर में, एस आपको ऐसे नजर आएगा। और इसी तरह एक होता है जेड, तो जेड की पोजीशन भी चाहे वाटर में देखिए चाहे मिरर में आपको ऐसे ही नजर आएगी। यहां तक आई थिंक बच्चों आपको एक एक करके मैंने सभी पॉइंटों को डिस्कस किया है कि ये क्या 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। एक बार मैं और बता देता हूं। देखिए बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर ये 11 लेटर ऐसे होते हैं उन 26 में से कि अगर इन लेटरों के हम लेफ्ट और राइट में मिरर लगाते हैं तो ये लेटर जैसे लिखे गए हैं ये वैसे ही नजर आएंगे। और इसी तरह इंग्लिश अल्फाबेट में 9 लेटर ये ऐसे हैं जिनके अगर हम टॉप या बॉटम पर मिरर लगाते हैं तो ये लेटर जैसे हैं वैसे ही नजर आएंगे। और इंग्लिश अल्फाबेट में 4 लेटर ऐसे होते हैं H, I, O और X जिनकी चाहे आप टॉप पर मिरर लगाइए चाहे बॉटम पे चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पर, इनकी इमेज पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसी तरह बच्चों ये 3 लेटर N, S और Z ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर टॉप पर लगाओ या बॉटम पर या लेफ्ट पर या राइट पर, ये लेटर आपको इस फॉर्म में ही नजर आएंगे हमेशा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पहले अब हम आपको करके दिखा देते हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपसे हो सकता है कि क्या पूछा जाए, हो सकता है आपसे कोई फिगर आपको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए या फिगर की तस्वीर आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि इसकी इमेज कैसी नजर आएगी। मानो ये एक पिक्चर है। अब अगर मैं M और R, यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, मानो ये एक मिरर लगा हुआ है यहां MR पर, तो इसकी इमेज कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 4 बॉक्स पहले बना लेते हैं और उन पर ऑप्शन लिख देते हैं A, B, C और D। तो यहां पर आप देखिए
मैं फिगर्स को बना रहा हूं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहां जो मिरर लगा है MN रेखा पर लगा हुआ है, राइट। तो यहां पर आपके सामने मैंने एक शानदार क्वेश्चन यहां पर दिखाया है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मिरर इस पिक्चर के MN रेखा पर मिरर है तो ये जब तस्वीर पलटेगी तो आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से किस ऑप्शन की आपको बनेगी। तो बच्चों अगर मैं इसको राइट साइड में इस इमेज को पलटता हूं तो आपके सामने इस इमेज का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। पहले ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर ये इमेज क्रिएट हो रही है। क्लियर है बच्चों, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन आपको मैंने बना के दिखाया है ये ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और मैं इसी तरह बिल्कुल साफ साफ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आप बेटर तरीके से क्वेश्चनों को समझ सके और कर सकें, ठीक है। तो यहां से हम क्वेश्चंस को हटा देते हैं। अब मैं आपको एक वर्ड का भी दे देता हूं क्योंकि कई बार वर्ड का क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी कि कोई इंग्लिश का वर्ड आपको दिया जाएगा और उस वर्ड के या तो टॉप पर या बॉटम पर या लेफ्ट में या राइट में मिरर लगाया जाता है। जैसे हम रीजनिंग ही लिख देते हैं। अब मान लीजिए मिरर MN रेखा पर है, मान लीजिए MN रेखा पर मिरर है। अब ऑप्शन मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। बी ऑप्शन यहां पर डाला जा रहा है। इसी तरह सी ऑप्शंस को मैं डाल रहा हूं। और इसी तरह एक डी ऑप्शन भी मैं आपके सामने डाल रहा हूं।
ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है। तो बच्चों अगर रेखा यानी कि इस रीजनिंग के जैसे कि मैंने राइट साइड में मिरर लगाया है, अगर इसी मिरर को मैं लेफ्ट साइड में भी लगा दूं तो इमेज एक ही बनेगी, क्योंकि चाहे आप राइट में लगाइए चाहे लेफ्ट में। तो आप देखोगे कि ये जो जी है वो आपके सामने इस तरीके से, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है जब लेफ्ट या राइट पर मिरर लगता है तो लास्ट लेटर से स्टार्टिंग होगी। तो जी का जो पोर्शन है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो एन है, आपका जो पोर्शन है वो इस तरीके से एन आ रहा है, क्योंकि जी तो सभी में एक जैसा ही बना है। एन का जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये लाइन ऐसे आ जाएगी। आई पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि एच, आई, ओ और एक्स ये 4 लेटर ऐसे होते हैं जिन पर कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर दोबारा एन आया है तो मैंने एन डाल दिया। ओ पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एस की पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि जब कौन कौन से 4 लेटर होते हैं, एन, एस और जेड, ये 3 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी चाहे आप लेफ्ट या राइट में मिरर लगाओ, चाहे टॉप या बॉटम पे, एक ही इमेज बनती है। एस की हमेशा ऐसे बनेगी। ए पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ई का फेस मेरी ओर आ जाएगा, आर का फेस मेरी ओर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मैं 5 क्वेश्चन आपको लेफ्ट और राइट में मिरर लगा के दिखाऊंगा और 5 क्वेश्चन मैं आपको टॉप एंड बॉटम पर मिरर लगाकर दिखाऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आई थिंक ये 10 क्वेश्चन से आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं और हम इन्हें किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर भी हम 4 बॉक्स को बना लेते हैं। ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये ए ऑप्शन है। मान लीजिए मैं मिरर यहां एम एन रेखा पर रख रहा हूं, एम एन रेखा पर। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने 4 मैंने लिख दिए हैं अलग अलग तरीके से। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मिरर जैसे राइट साइड में लगा है, अगर ये मिरर लेफ्ट साइड में भी लगता तो भी इमेज वो एक ही बनती, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम टी, क्योंकि जब मिरर लेफ्ट और राइट पे लगता है तो स्टार्टिंग लास्ट लेटर से होती है, तो हमने यहां पर क्या किया, टी सबसे पहले बना दिया। टी पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं बच्चों, ठीक है। अब दूसरा ये जो 5 की सी इमेज आपको दिख रही है, ये 5 मेरी ओर इस तरह से घूम जाएगा, ऐसा ही है ना बच्चों। तो यानी कि ये जो T और 5 की इमेज है ये देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है। तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करूंगा वो क्वेश्चन भी आपको काफी पसंद आएगा।
क्योंकि बॉक्स हम बार बार नहीं बनाएंगे, बॉक्स हमने एक ही बार बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक इमेज देता हूं, जैसे मान लीजिए और इस बॉक्स के अंदर मैंने ट्रायंगल शेप में रख दिया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हर कोने पर एक लाइन ऐसे जा रही है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर मैं आपके सामने सबसे पहले क्या करता हूं, स्क्वायर का एक डिब्बा बना लेता हूं, जिससे कि लास्ट में मुझे उनके कोनों को बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये आप यहां पर देख रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम कुछ चीजों को यहां पर समझ पाएंगे, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी चीजों को समझें कि ये फिगर्स कैसे बनाया गया है। तो यहां पर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, यहां पर इन सभी को हमने इस तरह से बनाया है। ठीक है, तो जो चीज सेंटर की है बच्चों, क्योंकि अगर आप देखो ये आपके सामने एक बॉक्स है और उसमें 4 अलग अलग लाइंस निकली हुई हैं और बीच में आपको एक ट्रायंगल की शेप नजर आ रही है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसकी इमेज सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूं यहां पर, क्योंकि ये इमेज पलटेगी बच्चों। ठीक है ना? तो अब ये जो लाइन है, तो ये जब फिगर इस तरह से रोटेट होगा या मेरी तरफ रोटेट होगा तो ये लाइन जो राइट साइड में है वो यहां पर पहुंच जाएगी, और ये जो ऊपर वाली लाइंस है ये रिवर्स होके यहां पर लगेगी, और ये जो नीचे वाली लाइंस है ये रिवर्स होके यहां पहुंचेगी, और ये जो लाइंस है वो पहुंच जाएगी यहां पर। अब बात जो ये ट्रायंगल की है, जो ये आपको इस तरह से दिख रहा है ट्रायंगल, अब ये रिवर्स होके आपको इस तरीके से नजर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फिगर है ये आपको बताना है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन केवल बी में आपको दिखाया गया है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बी में ही आपके सामने बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, यानी कि बी फॉर बॉम्बे होना चाहिए। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर है बच्चों यहां तक आपका? ठीक है, अब मैं आपको एक फिर वर्ड देने जा रहा हूं। अभी तक हम जो कर रहे हैं वो मिरर इमेज कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक वर्ड जो देने जा रहा हूं, वो वर्ड क्या है वो देख लीजिए। नेशनल, राइट। अब मान लीजिए मिरर चाहे जैसे कि आप जानते हैं MN रेखा पर है,
क्योंकि हम मिरर इमेज अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखने जा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। पहले तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये आ रहा है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये आ रहा है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने ये आ रहा है बच्चों। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आपके सामने जो वर्ड लिखा गया है नेशनल लिखा गया है और एमएन रेखा पर क्या है, मिरर लगा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे कि जैसा कि मैं कहता हूं कि जब मिरर लेफ्ट और राइट पर लगता है तो लास्ट से स्टार्ट होता है। एल का जो शेप है वो मेरी तरफ आ जाएगा, ए पर कोई बदलाव होगा नहीं, एन का बदलाव ये होगा और ओ पर कोई बदलाव होगा नहीं, आई पर भी कोई बदलाव होगा नहीं, टी पर भी कोई बदलाव होगा नहीं, ए पर भी कोई बदलाव होगा नहीं और एन की इमेज ऐसे बनेगी। तो आपको ये देखना है कि ये जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन, यानी कि ये जो इमेज बन रही है आप पलटने पर नेशनल को, ये इमेज किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो आप देखेंगे बच्चों ये हमें ऑप्शन 4 में दिया गया है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो टी जो है यहां उल्टा हो गया है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया और एल की इमेज भी यहां पर एल जैसी ही दिख रही थी, तो पहला ऑप्शन मेरा यहां पर गलत हो गया था। दूसरी बात जो है यहां पर ए की इमेज एक तो उल्टी हो गई है, दूसरी बात यहां पर सीधी है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। तीसरी बात अगर आप ध्यान दें तो एन जो है वो बिल्कुल सीधा जैसा इंग्लिश अल्फाबेट में होता है वैसा है यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी इमेज चेंज है, तो इसका मतलब, और तीसरी यहाँ पर टी भी उल्टा है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो केवल ऑप्शन 4 ही होना चाहिए बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपके सामने यहां पर डिस्कस किए हैं बच्चों, क्लियर है। तो अब मैं आपको यहां पर वाटर इमेज के बारे में बता देता हूं कि वाटर इमेज क्या होती है। जब बच्चों हम किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी वस्तु के टॉप और बॉटम पर मिरर लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं वाटर इमेज। तब वो वाटर इमेज का एग्जाम्पल बन जाती है। जैसे मान लो मैं यहां पर लिखता हूं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल है। अब मैंने मिरर लगा दिया है एम एन रेखा पर, यहां पर मिरर है। मान लीजिए यहां की जगह मैं एम एन रेखा ऊपर बना देता एप्पल के मिरर, तो भी कोई ऐसी बात नहीं थी। अब अगर मैं इसकी इमेज के ऑप्शंस को फिल करता हूं तो आपके सामने ये कैसे नजर आना चाहिए वो मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं।
तो बच्चों आप देखेंगे इस एप्पल वर्ड के लेटरों को आप यहीं की यहीं पलटते हैं तो ये ए आपके सामने ये ए ऐसे नजर आएगा, और जो ये पी है उसकी इमेज आपके सामने इस तरह से आएंगी, और जो एल है उसकी इमेज आपके सामने ये आएगी, और जो ई है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है तो ई की इमेज ये रही। यानी कि एप्पल को अगर मैंने यहीं के यहीं पलटा तो एप्पल के नीचे जो ये लाइन है इसके जस्ट नीचे जो लेटर्स लिखे हैं ये इसके रिवर्स करने पर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा किस ऑप्शन में दिखाया गया है। देखो ऑप्शन ए तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है क्योंकि ए सीधा दिखाया गया है। दूसरी बात, यहाँ ए तो उल्टा है बट पी की पोजीशन बननी जो चाहिए थी वो ऐसी बननी चाहिए थी, बट डी की इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। तो ए आप जो कि पलटे थे वो ए ऐसे है, बी की दोनों इमेज ऐसे हैं, एल की जो इमेज है वो ऐसे है, और ई पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो एकदम सी आंसर बन रहा है, जो कि इमेज बिल्कुल सही दिखाई गई है। अब चौथा पॉइंट भी गलत क्यों है, क्योंकि ए यहाँ पर रिवर्स हो रहा है बट यहाँ पर सीधा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ए की इमेज को भी यहाँ पर ए की इमेज के कारण भी गलत हो गया है। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। जब मिरर टॉप या बॉटम पर लगता है तो हम उसे कहते हैं वाटर इमेज। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाटर इमेज का जो आंसर है वो ऑप्शन सी आपके सामने बन के आ रहा है। तो बच्चों मैं चाहूंगा एक बार नंबर वाला भी मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि नंबर वाला क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं है, तो नंबर वाले क्वेश्चंस को भी अब हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे नंबर भी आपके सामने दे दिए जाएं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मानिए मैंने जैसे यहाँ 5 लिखा, यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, यहाँ मैंने 8 लिखा, और यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ मैंने 3 लिखा, और यहाँ मैंने 2 लिखा, और यहाँ मैंने 1 लिख दिया। राइट। अब अगर मैं मिरर मानो यहाँ MN रेखा पर डाल रहा हूँ, MN रेखा पर यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। अब इसकी जो इमेज बना रहा हूँ वो मैं कैसी बना रहा हूँ उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो आप देखेंगे मैंने आपके सामने साफ साफ शब्दों में लिख भी दिया है कि अब आपको ये बताना है कि जब इन नंबरों के MN रेखा पर मिरर हो तो इसकी वाटर इमेज क्या बननी चाहिए, या अगर एग्जामिनर मिरर भी ना बताए कि भैया वाटर मिरर बनेगी या मिरर बनेगी, बस उसने MN रेखा पर मिरर रख दिया और आपसे पूछे कि अब इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, तो आपको तब भी इसका आंसर देना पड़ेगा बच्चों। और ध्यान रखिए मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जब लेफ्ट और राइट पर मिरर लगता है तो हम उसे मिरर इमेज कहते हैं, और जैसे ही टॉप और बॉटम पर लगता है तो हम उसे वाटर इमेज कहना शुरू कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए।
तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करें तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। चूंकि मिरर नीचे लगा हुआ है या ये मिरर ऊपर लगा होता तो अब ये लेटर यहीं के यहीं नीचे गिरेंगे। अगर ये मिरर ऊपर लगा होता तो ये जस्ट ऊपर की ओर रिवर्स करते। तो आपको दिखेगा कि ये 5 की इमेज ऐसी होनी चाहिए और 7 की इमेज ऐसे होनी चाहिए। 8 पर कोई फर्क पड़ता नहीं है और 4 की इमेज आपके सामने ऐसी होनी चाहिए। 3 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और 2 की इमेज आपके सामने ऐसी होनी चाहिए और 1 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आप ये देखेंगे कि जब मैंने इन लेटरों को यहीं की यहीं पर नीचे की ओर डाउन किया तो इन लेटरों की इमेज ये होनी चाहिए। अब हमें ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में ऐसा दिखाया गया है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन तो इस वजह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में आप देखें तो 5 मेरा मिल रहा है, 7 भी मेरा मिल रहा है, 8 भी मेरा मिल रहा है, 4 भी मेरा मिल रहा है, 3 भी मेरा मिल रहा है, 2 भी मेरा मिल रहा है और 1 भी मेरा मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन मेरा यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब सी ऑप्शन क्यों कैंसिल हुआ वो भी देख लेते हैं। 5 तो हमारा मिल रहा है बट 7 की इमेज गलत आ रही है सी पर, तो इस वजह से कैंसिल हुआ है। और डी ऑप्शन क्यों कैंसिल हुआ है क्योंकि 5 की इमेज ऐसी आनी चाहिए थी जबकि ऐसे रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी कैंसिल हो गया है। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और काफी मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटाकर इसकी जगह पर कुछ नया हम रखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैं इस बोर्ड को अच्छे से साफ कर दे रहा हूं ताकि नए क्वेश्चन को आपको देखने में समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब मानिए बच्चों मैं आपके सामने एक पिक्चर रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि वो पिक्चर आपको काफी पसंद आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहां पर मिरर रख दिया, यहां पर रख देते हैं। नॉर्मली तो यहीं पर इसी तरह से आता है एमएन रेखा पर, आप चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर मैं अलग अलग ऑप्शंस रखूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे ये भी तो आपको दिखाना होगा कि ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है। तो इसी वजह से मैं साफ साफ बिल्कुल आराम से आपको इस टॉपिक को समझा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 101% यहां पर आएगा। ये ऑप्शन ए कह रहा है इस बात को। ऑप्शन बी कह रहा है इस बात को। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऐसी बनेगी। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है वो भी आपको समझना है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये आपके सामने मैंने इसको ये रख बना दिए हैं
4 आपके सामने मैंने फिगर को ड्रॉ किया है। तो बच्चों अब आपको ये भी पता है कि MN रेखा पर यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो इस पिक्चर की इमेज क्या बननी चाहिए ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। कैसे, देखो, जो चीज़ हम टॉप से बॉटम पलट रहे हैं तो भाई साहब जो ये y है ये सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे ऐसे पहुँच जाएगा, और ये ट्रायंगल और इसके ऊपर जो लाइन है ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखाया है, राइट। अब ये जो एरो है ये नीचे हो जाएगा और ये वाला एरो ऊपर हो जाएगा, यानी कि अगर हम कहें तो इसकी इमेज कुछ ये बननी चाहिए, राइट। तो ऐसी आपको किस ऑप्शन में इमेज देखने को मिल रही है, इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा इमेज है जो आपको ऐसी बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या ऑप्शन ए में y यहाँ ऊपर है और ये ट्रायंगल है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो यहाँ पर y ऊपर है और ट्रायंगल सीधा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और तीसरा अगर हम देखें तो ट्रायंगल यहाँ पहुँच गया है और y यहाँ पहुँच गया है, जबकि होना इस तरह से चाहिए था, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम फोर्थ वाले को देखें तो सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही है यहाँ पर, और y नीचे की तरफ ही है और एरो एक उधर है और एक इधर की तरफ है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर जा रहा है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा कि हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलिए फिर ऐसे ही एक शानदार क्वेश्चन के लिए फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको हमेशा एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि आप जब भी वीडियो को देखें तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यार वाकई में किसी ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें वाटर और मिरर इमेज के क्वेश्चनों को करवाया है ना। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन फिर आपको ऐसा ही कुछ पिक्चर का देने जा रहा हूं बच्चों, राइट। तो ऐसे ही 4 बक्से मैं फिर यहां पर भी बना देता हूं, जिससे कि मुझे बार बार बक्से बनाने ना पड़े। तो 4 बक्सों का स्पेस हमने यहां पर निकाल दिया है। तो अब हमारे सामने इनके नीचे हम ऑप्शन भी लिख देते हैं, ताकि हमें ऑप्शन भी देखने को आसानी से मिले, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि मैं जो फिगर बनाने जा रहा हूं वो कितना ही शानदार फिगर है।
यहाँ पर मैंने मिरर लगाना मैं भूल गया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर है मेरा मिरर MN रेखा पर है, ध्यान रखिएगा MN रेखा पर है मिरर, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने पूरी तरह से मैं बना चुका हूं। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो आपको मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करें और देखें और बताएं कि अगर इस फिगर के नीचे यानी कि MN रेखा पर मिरर लगा हुआ है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगे बच्चों, ये बताएं। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर मैं एक बॉक्स ही बनाता हूं यहां पर, तो आपके सामने मैं इसकी इमेज बदलने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, तो सेम ऐसा ही एक फिगर सबसे पहले, क्योंकि ये जो बाहर का फिगर है इसमें तो कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर मैं इस फिगर को नीचे की ओर पलटता हूं तो इसकी इमेज आपको कैसी नजर आनी चाहिए। तो आपके सामने ये जो लाइन है ये लाइन आपको ऐसी नजर आएगी अब। और दूसरी बात ये है कि ये ऊपर वाली जो लाइन है आप देखेंगे कि ये नीचे की ओर पलट जाएगी, नीचे की ओर पलटेगी, यानी कि ये यहीं के ही पलटनी चाहिए। या देखो अगर हम जस्ट इसे नीचे की ओर पलटते हैं तो नीचे की ओर पलटेंगे तो ये लाइन जो इस तरह से जो ये गई है ये आपको इस तरह से नजर आएगी जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब यहीं की यहीं अगर देखें तो ये जो लाइन है ये आपके सामने इस तरह से नजर आ रही होगी, राइट बच्चों। और ये जो आप देख रहे हैं डंडा, ये डंडा तो यहाँ पर ही रहेगा, इसमें तो कहीं कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमने इसे किस तरीके से किया है। क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चों। अब आप ये बताएं मुझे देखकर कि ये जो फिगर की आकृति है ये नीचे दिए गए यहाँ पर राइट साइड में दिए गए किस ऑप्शन की तरह सेम आपको नजर आ रही है। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो हमें सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर सी में ही नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आपकी लाइंस इसी तरह से गई हुई है। ये जो फिगर है एक्चुअल में ऑप्शन सी वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ आंसर मैंने सी लिख दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो आई होप बच्चों आपने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा, देखा होगा कि हम क्वेश्चनों को किस तरीके से यहां पर सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब मानो मैं एक टर्म ले रहा हूं साइंस, जैसा कि आप जानते हैं SCIENCE, साइंस मैंने एक वर्ड आपको दिया है मान लीजिए, और मैं इसमें यहां पर MN रेखा पर मैं एक क्या रख रहा हूं, मिरर रख रहा हूं। तो आपको बताना है यहां पर MN रेखा पर मैं मिरर रख रहा हूं, तो आपको ये बताना है कि इस साइंस की जो इमेज है जब ये MN रेखा पर रिवर्स करेगी तो वो कौन सी बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अलग अलग ऑप्शंस डाल रहा हूँ जिससे आप पता कर पाएं कि इसकी इमेज क्या होनी चाहिए।
तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम क्वेश्चनों को किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों। इसमें तो कहीं भी किसी तरह की कोई आपको समस्या नहीं आ रही होगी, आई होप। तो अब आप बताइए, अब आपके सामने नीचे 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप आराम से देखकर ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर MN रेखा पर मिरर रख दिया है और ऊपर वर्ड लिखा है साइंस, SCIENCE, साइंस। तो इस साइंस को जब हम नीचे की ओर पलटते हैं, इस साइंस के लेटरों को, तो वो लेटर आपको कैसे नजर आने चाहिए ये आपको बताना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जब हमने लेफ्ट और राइट पर मिरर लगाया, अब हमने टॉप एंड बॉटम पर हम मिरर लगा रहे हैं, तो इसकी इमेज, वाटर इमेज की क्या बननी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं वाटर एंड मिरर इमेज बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि ये जो S है, आपके सामने S की इमेज मैंने बताया कि मिरर चाहे टॉप पर लगे, चाहे बॉटम पर लगे, चाहे लेफ्ट में लगे, चाहे राइट में लगे, F हमेशा ऐसा नजर आएगा। C यहीं कहीं रिवर्स करेगा तो ऐसा रहेगा। I पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और E पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। N की इमेज आपके सामने ऐसी बनेगी और C पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और E पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस इमेज को दिखा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर C ऐसा आना चाहिए था और जबकि दिया ऐसे गया है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर E की इमेज ऐसी होनी चाहिए जबकि दिया गया है ऐसा, तो इस वजह से ये कैंसिल हुआ। तीसरा अगर हम देखें तो SCIENCE, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही इमेज को शो कर रहा है। और डी क्यों गलत है, क्योंकि ये सी इस तरह से होना चाहिए था जबकि इसने मेरी तरफ इसका मुंह खोल दिया है, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है। तो यानी कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कितने ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास हमारा यहाँ पर रहा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपको देना चाहूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चनों को भाई कर कैसे कैसे रहे हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बच्चों। ये है, अब यहां पर मैंने मिरर लगा दिया MN, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 4 ऑप्शंस में यानी कि ब्लॉक्स आपके सामने बनाने जा रहा हूं और देखते हैं कि उनके क्या आंसर होने चाहिए। ऑप्शन ए ये कह रहा है, ऑप्शन बी ये कह रहा है, ऑप्शन सी ये कह रहा है और ऑप्शन डी ये कह रहा है।
तो बच्चों यहाँ पर आप इस चीज को समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, राइट। एक बॉक्स हमने यहाँ पर बना लिया है। अब जो बड़ा ट्रायंगल है, जाहिर सी बात है, अगर मिरर MN रेखा पर है तो ये जो सीधा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है बड़ा, ये आपके सामने उल्टा हो जाएगा, और जो अंदर ट्रायंगल है जो उल्टा है वो आपके सामने सीधा हो जाएगा। तो ऐसा आपके सामने कौन सा फिगर ड्रॉ हो रहा है ये आपको बताना है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो आपने एक जैसा ही फिगर बना दिया है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस फिगर की जो इमेज है वो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप आपने इन क्वेश्चनों को एंजॉय किया होगा और काफी सारा आपने यहाँ से सीखा होगा। तो बच्चों, वाटर और मिरर इमेज का जो क्वेश्चन होता है, नॉर्मली अगर मैं कहूं कि 100 में से 2 लोग ही मात्र उस क्वेश्चन को गलत करते होंगे, बाकी सभी लोग उस क्वेश्चन को सही ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है, यानी कि डाउट नहीं है। क्लियर है ना, इस बात को समझ रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों टॉपिक अगर आसान है और अगर मानो उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कई बार इजी टॉपिक का क्वेश्चन भी हम आसान, यानी कि आसान क्वेश्चन को भी कई बार हम गलत करके आ जाते हैं। ऐसा मैंने अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में देखा है, बहुत माइनर तरीके से वो गलती करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चाहे टॉपिक आसान हो चाहे टॉपिक हार्ड हो, आपको हमेशा प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है और दूसरा कोई भी चीज़ नहीं। जहाँ तक वाटर और मिरर इमेज की बात थी, वो उसके कंसेप्ट्स जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिए, और आई होप आपने भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है कि हमने कैसे इन क्वेश्चनों को करना है। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं? ऐसा ही है ना बच्चों? सॉरी। तो बच्चों यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि हम क्वेश्चनों को कैसे कर रहे हैं। हाँ, अब प्रैक्टिस की बात आती है, तो प्रैक्टिस के लिए आप गूगल पर वाटर एंड मिरर इमेज क्वेश्चंस PDF लिखेंगे तो वहां से भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या जैसा कि आप जानते ही हैं कि मार्केट की अगर कोई सी भी पब्लिकेशन की रीजनिंग की आप बुक उठाते हो तो उस बुक के अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो आप वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो तो वहां से भी आप कर सकते हो। और चौथा पॉइंट जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो बच्चों, तो उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपके लिए हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ हमसे प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है, यानी कि अगर आप 5 साल के पेपर, थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, बट ये चीज़ आपके लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। इस चीज़ की गारंटी तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर भी लिख कर दे सकता हूँ, है ना। मानो आपने प्रीवियस 5 साल के पेपर SSC CGL के, CHSL के, MTS के या SSC GD के उठा लिए और उन क्वेश्चनों को आपने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन क्वेश्चनों में इतने सारे टाइप्स पूछ लिए गए हैं कि उसके अलावा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखा करो कि भाई आपको बेस्ट चीज़ ही प्रोवाइड की जा रही है। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें कि हम प्रेप शॉर्ट वाले आपके लिए जो इतनी मेहनत हम लोगों से करवा रहे हैं उसका आपकी स्टडी पर क्या फ़ायदा हो रहा है, ये ज़रूर उसमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता रहे हैं। आई होप आज की ये वीडियो जो वाटर एंड मिरर पे है
आपको बेहद पसंद आई है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से शानदार काम किया है और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।